सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज से एग्रोनॉमी का जो टॉपर्स नोट्स के बुक है MPKV राहुरी का है वो। तो उसमें से हम जो फैक्ट्स है वो फैक्चुअल बुक है तो वो हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ हेल्पफुल फॉर द ऑल द एग्जामिनेशन लाइक MCR ICR और एनीथिंग एल्स। जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम है तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो देखते हैं। तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे एंड इसको लर्न करेंगे। ओके। जो देखो, तो लॉर्ड मायो, आपको पता है लॉर्ड मायो 27 अप्रैल 1871 में उन्होंने क्या किया था? जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स। ओके। देन एग्रीकल्चर इट इज़ लैटिन वर्ड। जो किसी भी अगर वर्ड है तो उसके जो जो सफिक्स होता है, सफिक्स प्रीफिक्स आपको पता ही होगा। प्रीफिक्स जो है वो आगे होता है और सफिक्स जो है वो बाद में आता है वर्ड के। तो ये कल्चर जो है, कल्चर आएगा तो लैटिन वर्ड होगा और इसका जो मीनिंग है, लिटरली मीनिंग, एगर मतलब क्या है? सॉइल है, और कल्चर मतलब क्या है? तो कल्टीवेशन है। ओके। Then it is art, science and business of producing crops and livestock for economic purpose। तो ये सिर्फ साइंस नहीं है, आर्ट भी है, साइंस भी है, देन बिजनेस भी है। हम लोग बिजनेस करते हैं इसको। और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस, तो उससे पैसा मिलता है। स्पेशली हमें फूड तो मिल ही रहा है, इट इज़ आवर बेसिक नीड, बट फार्मर के लिए इट इज़ अ बिजनेस। ओके। तो एग्रोनॉमी इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, और एग्रोस मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग तो फील्ड होता है। ओके। और नॉमस मतलब टू मैनेज, मतलब फील्ड जो है, फील्ड मतलब फील्ड का मैनेजमेंट, यानी कि एग्रोनॉमी। या जवार इज कॉल्ड एज अ ग्रेट मिलेट। तो जवार को हम क्या बोलते हैं? तो ग्रेट मिलेट बोलता है। वाइल बाजरा इज कॉल्ड एज पर्ल मिलेट। ओके। हमें पता है ना कि जवार ग्रेट मिलेट है और बाजरा पर्ल मिलेट है। तो यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड फैमिलीज दी गई है। तो इसका आप नोट्स बना सकते हैं या फिर ऐसे ही मेरे वीडियो से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो ग्रामीणीय फैमिली जो है उसको हम पोएसी भी बोलेंगे। इसके दो नाम है, ग्रामीणीय और पोएसी। इसमें क्या होता है कि ऑल सीरियल्स आते हैं, जैसे कि राइस हो गया, sorghum हो गया, ओट, वीट, मेज, बाजरा, शुगर केन, नापियर एक्सेट्रा। तो जो भी सीरियल्स है तो उनकी जो फैमिली है ग्रामीणी, या फिर हम बोल सकते हैं पोएसी। और जो भी पल्सेस होते हैं ना, तो उनकी फैमिली लेगुमिनेसी होते हैं। उसको अल्टरनेटिव नेम है पैपिलियोनेसी। पल्सेस लाइक रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, काउपी, चिकपी, सोयाबीन, सनहेम, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। क्रूसीफेरेसी में क्या होता है कि मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा ये सब आता है। ओके। और कुकुरबिटेशी इट इज़ अ गार्ड फैमिली। तो कुकुरबिट्स जो होते हैं, तो क्या होता है कि कुकुरबिट्स में गार्ड फैमिली आती है। जैसे कि तो ये कुकुम्बर हो गया, पम्पकिन हो गया, बिटर गार्ड हो गया, देन वाटरमेलन हो गया, ये सब किस में आएगा? कुकुरबिट्स में आएगा। ओके। और लिलियसी, लिलियसी को हम एमेरेलिसी बोल सकते हैं। और ओनियन और गार्लिक होता है ना, तो उनका वो जो है वो लिलियसी में आते हैं। ओके। सोलानेसी, सोलानेसी मतलब ब्रिंजल फैमिली, ब्रिंजल फैमिली। ओके। तो इसमें क्या है कि पोटैटो आएगा, टोबैको आएगा, ब्रिंजल आएगा, टोमेटो आएगी, चिलीज आएगी। ओके। ये सब आएगा। ओके। मालवेसी, मालवेसी मतलब क्या है कि कॉटन फैमिली है। ओके। कॉटन, डेक्कन, हेम्प, रोजेट, ओखरा, ये सब क्या है कि वो कॉटन मतलब मालवासी में आएंगी। कंपोजिटी, इसको हम एस्टेरेसी भी बोलेंगे। सनफ्लावर है, सैफ्लावर है, नाइजर है, लेट्यूस है, ये सब जो है ना वो कंपोजिटी में आएगा। और कन्वुलवेसी, तो इसमें स्वीट पोटैटो आएगा। तो यूफरबेसी में कैस्टर आएगी। देन झिंगीबेरेसी में क्या आएगा? जिंजर आएगा, टर्मरिक आएगा। एंड इसमें क्या है? तो लिलियेसी में लिंसीड आएगा, और टीलेसी में जूट और फाल्स आएंगे। ओके। तो
हम लोग नीचे वाला पढ़ेंगे। तो जब भी एग्ज़ाम हो तो आप इससे रिवाइज कर लेना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो बुक मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आते हैं कि लाइन मतलब फैक्चुअल है, अभी फैमिली पूछेगा या फिर कुछ भी पूछेगा, तो आपको ये याद होना चाहिए। याद कैसे होगा? जब जब आप इसको रिवाइज करोगे या फिर अब जब इससे बार बार सुनोगे या फिर बोलोगे या फिर लिखोगे, कौन सा भी मेथड आपको जो सूटेबल हो उससे आप ये कर लेना, तो इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देन हमारा टीलियसी तक हुआ था, ओके। जूट एंड फालसा इसमें आते हैं। उम्बेलिफेरेसी तो इसमें कैरेट, कोरिएंडर एंड क्यूमिन आते हैं। क्यूमिन मतलब हमारा वो जीरा। पैपेलेनेसी इसमें क्या है? सोयाबीन आएगा, ओके। चीनोपोडेसी तो इसमें स्पिनच, बीट एंड शुगर बीट आएगा। पेडालसी इसमें सेसमम आएगा। अमेरेलेडिसी इसमें अगावे आएगा, ओके। तो क्रॉप ग्रोन फॉर देयर एडिबल स्टार्ची ग्रेन्स, वन सीडेड फ्रूट कॉल्ड एज कैरियोप्सिस और मोनोकोआ। ये क्या लिखा है मुझे पता नहीं है, लेकिन हम कैरियोप्सिस पढ़ेंगे। तो इसका जो क्या मतलब है देखते हैं हम लोग। क्रॉप्स ग्रोन फॉर देयर एडिबल और स्टार्ची ग्रेन्स, वन सीडेड फ्रूट्स कॉल्ड एज कैरियोप्सिस। मतलब जो क्रॉप है तो उसका जो स्टार्ची ग्रेन है ना, तो वन सीडेड फ्रूट होता है ना, तो उसको जो हम ग्रो करते हैं तो उसे हम कैरियोप्सिस बोलेंगे, ओके। मोनोकॉट्स आएंगे, यहाँ पर शायद मोनोकॉट्स लिखा है, मुझे पता नहीं है, ओके। वन सीडेड फ्रूट होता है वो, ओके। देन प्लांट्स यूजुअली फाउंड इन रॉक क्रीवाइसेस आर कॉल्ड एज चास्मोफाइट्स। तो जो भी देखो अभी क्या है कि आई विल डिस्क्राइब यू। तो जो भी रॉक्स होते हैं ऐसे, देखो हम लोग सपोज करेंगे कि ये रॉक्स है, ओके। तो ये भी जो भी दरार आएगी या फिर कुछ भी होगा, वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होंगे ना, देखो ये मुझे इतना अच्छा ड्राइंग नहीं आता, फिर भी आई एम ट्राइंग। तो ये नीचे वाला जो है वो रॉक्स है, ओके। ये रॉक्स है और इसके जो क्रीवाइसेस है, मतलब दो रॉक्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्रीवाइसेस बोलेंगे। या फिर एक ही रॉक में अगर कुछ टूट फूट हो गई है रॉक में, तो उसको भी हम क्रीवाइसेस ही बोलेंगे। तो जो भी उसमें जो ग्रो होते हैं तो उसे हम चास्मोफाइट बोलते हैं, ओके। एंड दोज इन एसिड कॉल्ड एज ऑक्सैलोफाइट्स, ओके। ये सब हमको याद रखना है कि क्या, कि जो भी क्रीवाइसेस में ग्रो होते हैं रॉक्स के, तो उसे हम बोलेंगे चास्मोफाइट्स। और जो भी एसिड सॉइल्स मतलब जो भी एसिड पे ग्रो होते हैं वो उसको ऑक्सैलोफाइट्स बोलेंगे, ओके। देन इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन, ओके। तो हमें पता है कि इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट जो भी डायरेक्शन है हमको पता होगी, ओके। नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट ईस्ट। तो इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन, ओके। तो ये हमें बताया गया है। देन हम लोग पढ़ेंगे कि एवरी प्लांट कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर नोन एज देयर कार्डिनल पॉइंट्स और कार्डिनल टेम्परेचर। तो जो क्रॉप है हमारा, ओके, क्रॉप है तो एवरी प्लांट कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल पॉइंट्स और कार्डिनल टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है? तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि देखो एक प्लांट है, अगर सपोज जो भी क्रिसमस प्लांट है तो वो जो है नदर्न प्लेन्स मतलब वो पोल्स जो ठंडा पोल होता है ना, मतलब ठंडा रीजन होता है, कोल्ड रीजन, वहाँ पे ग्रो होगा क्रिसमस ट्री। और उसके अगेंस्ट हम लोग अगर बाबुल का ट्री, आपको पता होगा, तो वो कहाँ पे, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ओके, तो वहाँ पे ग्रो होगा। तो मतलब दोनों क्रॉप्स है तो उनके अलग अलग टेम्परेचर पे वो ग्रो हो गया। अगर सेब का फ्रूट है, अगर हम लोग इंडिया में उसको ग्रो कर सकते, मतलब जम्मू कश्मीर में हम लोग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो भी रीजन है जैसे कि सदर्न रीजन है वहाँ पे हम ग्रो करेंगे क्या, उसे
नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रिसर्च करें तो कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको वो फेवर नहीं करता। उसको अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, जो कि सदर्न रीजन या फिर कोई अलग पार्ट में इंडिया के अवेलेबल नहीं होता, उसकी वजह से वो ग्रो नहीं करेगा। वैसे ही बाबुल का ट्री है, वो जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो कार्डिनल टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो अलग है। ओके, तो उसे ही हम बोलेंगे क्या, ओन मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, देन हेलियोफाइट्स हैलोफाइट्स एंड हेलियोफाइट्स दोनों कंसेप्ट अलग है। तो हैलोफाइट्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हेलियोफाइट्स को हम समझेंगे कि वो सन लविंग, मतलब एक ट्री है। देखो, हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया था कि हमारे जो साइंस की बुक थी उसमें हम लोगों ने पढ़ाई की, एक बॉक्स रख दो, उसमें ट्री रख दो, या फिर एक डार्क रूम में एक फ्लावर का पॉट रख दो, उसमें सो करो, और जब भी वो ग्रो होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ सन वो होगा। तो मतलब जो मतलब उनको सन की रिक्वायरमेंट है फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड द फूड सिंथेसिस। ओके, तो वो जो है प्लांट है, तो वो सन की तरफ मूव करेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हेलियोफाइट्स मतलब सन लविंग, तो उनको सन की ज़रूरत होती है। ओके, तो देन हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पेज। ओके, तो इसमें जो है देखो कि हम लोग दो दो ही पेज पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। ओके,